हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से प्रोफेसर स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो है द्विघात समीकरण का सारा लघुत्तरीय प्रश्न सॉल्व करा दिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर यानी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी से इस बार जो है कुल 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें कि 8 ऑब्जेक्टिव था और 2 लघु उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये इस बार 20 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230 का योगफल ज्ञात करें। यानी एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका योगफल पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए योगफल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो दिया रहता है हम पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर जो निकालने के लिए कहेगा उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले क्या सब दिया हुआ है। यहाँ जैसे -5 है, ये क्या है? प्रथम पद है, यानी ए का मान दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे दिया है प्रथम पद, यानी ए बराबर प्रथम पद, ए बराबर दिया हुआ है -5। सार्व अंतर निकाल लेंगे, सार्व अंतर यानी डी का क्या मान होगा? तो डी बराबर होता है T2 - T1, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटाना है। यहाँ देखिए दूसरा पद क्या है? -8, अब पहला पद है -5, तो माइनस में -5 करना है। ये कितना आएगा? ये हो गया -8 प्लस 5 बराबर -3 आया। ये डी का मान आ गया -3। अब देखिए यहाँ पर अंतिम पद -230 क्या अंतिम पद है, तो अंतिम पद दिया हुआ है। ठीक है, यानी n बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि योगफल ज्ञात करें। तो योगफल के लिए सूत्र क्या होता है? इसके लिए 2 सूत्र पढ़े हम लोग। एक तो होता है Sn बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। तो पहला पद -5 है, अंतिम पद -230 है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। लेकिन n का मान तो मालूम होना चाहिए, यानी पदों की संख्या। यहाँ पर पदों की संख्या दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग उसको निकालेंगे, इसके बाद ही Sn लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले n निकालते हैं। तो n निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम पद, अंतिम पद यानी Tn बोलते हैं इसको। अंतिम पद को Tn यानी Tn बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे Tn बराबर यानी अंतिम पद Tn बराबर कितना है? -230 है। अब Tn के लिए सूत्र क्या होता है उसको लिखिए, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। अब इसको सॉल्व करना है। a का मान देखिए यहाँ पे -5 है, ये हो गया -5 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? -3 है, यहाँ पे -3 रखना है, -230। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये हो गया -5, इधर गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस -3n प्लस 3 बराबर -230। ये आया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक जाति का अचर पद, तो -5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। ये देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो गया -2, इसके बाद -3n अब बराबर -230। तो अब बताइए -3n बराबर क्या होगा? तो -230, ये -2 उठ के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा? n बराबर हो जाएगा, देखिए -230 में +2 करेंगे तो ये होगा -228, क्योंकि 2 घट जाएगा। ये -3 से भागा देना है, तो माइनस से माइनस पहले तो कैंसिल, अब 3 से भागा दीजिए। इसमें क्या बार में कटेगा? ये n बराबर देखिए क्या होगा, 3 7 21 और 3 6 18, 76 बार में ये कट जाएगा। तो n बराबर आ गया 76, ये n का मान हो गया। अब हम लोग निकालेंगे Sn। n का मान मालूम हो गया है कि n बराबर 76 है, यानी इसमें 76 पद है। ये जो एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी, इसमें कितना पद है? 76 पद है। अब 76 पदों को जोड़ना है, तो अब हम लोग Sn बराबर सूत्र लगाएंगे। तो Sn के लिए 2 सूत्र बताए अभी,
एक तो Sn बराबर ये होता है n/2 इंटू पहला पद यानी T1 जोड़ अंतिम पद यानी Tn, ये होता है। और दूसरा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो दोनों से निकलेगा। तो हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला पद दिया हुआ है -5 और अंतिम पद यानी nवां पद दिया हुआ है -230, इसी का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया n/2, n का मान देखिए क्या है 76, ये हो गया 76/2। इधर पहला पद देखिए क्या है -5 है, ये -5 प्लस अंतिम पद -230। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा। ये 2 से कटेगा 38 बार में, ये हो गया 38 गुना, इधर माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस, पहले तो यहाँ प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस रह जाएगा, तो -5 -230, ये हो गया 38 गुना माइनस ये जुटेगा तो -235। अब इसको गुना कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको गुना करेंगे तो माइनस तो रहेगा, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस हो गया। अब 235 गुना 38 कर लीजिए, कहीं रफ, इसको रफ में साइड में करना होगा। 235 गुना 38, 8 5 40, 0 हासिल 4, 8 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18। अब 3 से 3 5 15 5 हासिल 1, 3 3 9 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, इसको जोड़िए 0 8 5 13 3 हासिल 1, 8 1 9 7 1 8, यानी 8930 आया। ये हो गया -8930, यही हो गया आंसर। तो यही सवाल था कि एपी दिया हुआ और इसका पूछ रहा है योग फल क्या होगा। तो योग फल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पहला पद और सार्वअंतर चाहिए, और उसके साथ साथ पदों की संख्या भी चाहिए। 3 चीज चाहिए। अगर ये तीनों मालूम हो तो फिर आसानी से हम लोग सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, n का मान दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए पहले हम लोग n का मान निकाले। n का मान आया कितना, देखिए सॉल्व किए तो 76 आया। अब हम लोग Sn निकाल पाएंगे आसानी से, यानी S36 यानी 76, यानी 76 पदों का योगफल। तो 76 पदों का योगफल के लिए ये सूत्र हो गया कि 76/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद लगा दिए, पहला पद -5 था, अंतिम पद -230 था, तो इसको जब सॉल्व किया तो आया -8930। ठीक है, तो इसी तरह का सवाल जो है बिहार बोर्ड में पूछता है। तो ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ, एक और लघु उत्तरीय प्रश्न है, आइए अब उसको सॉल्व कराते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो चलिए, अगर ये सवाल आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।